मेटामरिज्म की आज हम बात करेंगे। मेटामरिज्म जो है ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप है। और मेटामरिज्म में क्या होता है कि जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONL, सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ, सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होते हैं जी, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ इसको भी लिख लूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड। तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो मगर उनका जो और सेम फंक्शनल ग्रुप हो मगर फंक्शनल ग्रुप के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हों, तो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं जी, वो कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट कर रहे हैं, वो मेटामेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी, क्या जी, C4H10O। ठीक है, अब इसके इसके जो पॉसिबल आइसोमर हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास इसका एक पॉसिबल आइसोमर बनता है, वो क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे ड्रा कर लूँगा इस तरह से। सी और ये लाइन जो है ये शो कर रही है कि एक हाइड्रोजन, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक एक हाइड्रोजन इनके साथ मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी, और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक कार्बन इस तरह से आ जाएगा H और CH कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे यानी 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो हमने यहाँ पे 4 बॉन्ड यहाँ पे बना के आपको दिखा दिए कि कार्बन जो है वो यहाँ पे उसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो गई। तो इसको हम अगर नाम दें, इसकी अगर हम नेमिंग करें तो हम इसको किस तरह से नाम दे सकते हैं। इसको मैं ठीक करके लिख लूँ कि हमारे पास C4 हैं और H हाइड्रोजन कितने हैं जी, 10 है। इसको मैं ये ठीक करके लिख लिया मैंने। अब अगर हम इसको नाम दें तो इस तरह से नाम दे सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है। यहाँ पे जो है इथाइल ग्रुप है और इधर भी इथाइल ग्रुप है, यानी 2 इथाइल ग्रुप हैं इसमें, और सेंटर में ऑक्सीजन है। तो इट मीन कि ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ईथर है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि डाई इथाइल। चूंकि 2 इथाइल ग्रुप इसमें हैं तो हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर, ETHER ईथर। और इसी तरह से हमारे पास एक और पॉसिबल आइसोमर है और वो क्या है, उसको भी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है जी कार्बन 1, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे ऑक्सीजन, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 कार्बन हमने यहाँ पे लिख लिए। और यहाँ पे इसी तरह हाइड्रोजन, हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हैं तो वो शेयरिंग कर लेंगे 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी वैलेंसी भी फुली सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह इस कार्बन की भी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो गई और इस कार्बन की भी जो है वैलेंसी वो फुली सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल्कि इसको मैं थोड़ा मज़ीद जो है नज़दीक ले आऊँ ताकि जो है आपको क्लियरली नज़र आए। इस तरह से यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 कार्बन है और इसको भी मैं थोड़ा यहाँ से मूव करवा दूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसके साथ अटैच हो रहा है, तो इसको ताकि आप डिफरेंस कर सकें इनका, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, यानी 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे। और हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने 10 है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे भी, तो हाइड्रोजन तो 10 है और कार्बन 4 हैं और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है मगर इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की कौन सी टाइप है, ये मेटामरिज्म है, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है मगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेटामर या मेटामरिज्म आइसोमरिज्म की एक ऐसी टाइप है जब फंक्शनल ग्रुप
की जो है फंक्शनल ग्रुप की आइदर साइड पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम की। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि 2 कार्बन इस तरफ है और 2 इस तरफ है, और यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि 1 कार्बन यानी 1 मिथाइल ग्रुप इस तरफ है और 3 कार्बन इधर है, यानी ये प्रोपाइल है। तो अगर हम इसका नाम दें तो हम इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिथाइल है तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मिथाइल, METHYL, मिथाइल, और 1 2 3 स्ट्रेट कार्बन चेन है, और ये क्या है, 3 कार्बन है और आपस में सिंगली बॉन्डेड हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, मिथाइल N प्रोपाइल, N, बल्कि इसको मैं यहाँ से ठीक करके लिख लूँ, मिथाइल N प्रोपाइल, N प्रोपाइल ईथर, कि इसको भी मैं थोड़ा यहाँ से मूव करूंगा ताकि स्पेस मेरे पास ज़्यादा आ जाए और मैं यहाँ पे लिख सकूं मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, और वो क्या है जी, वो ईथर है, और जो है मगर जो अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो डिफरेंट है, इसलिए ये आइसोमर हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं कि वो डिफर कर रही हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनमें डिफर करती हैं। तो इसको हम 3D मॉडल से भी देख सकते हैं, और हम यहाँ पे देख लेंगे इसका 3D मॉडल। ये हमारे पास मॉडल है जी डाई इथाइल ईथर का। यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये दोनों जो है क्या है, कार्बन है। इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये भी कार्बन है, सेंटर में ये क्या है जी, ये ऑक्सीजन है, और इसी तरह यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे ये प्रोपाइल, N प्रोपाइल ईथर, ये प्रोपाइल है, और यहाँ पे ये क्या है, मिथाइल है। इसी तरह यहाँ पे ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, यानी डाई मिथाइल ईथर, सॉरी डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। तो इस तरह से ये क्या है, ये मेटामर हैं, और मेटामर में क्या होते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है अल्काइल ग्रुप की। अल्काइल ग्रुप आपको पता ही है कि जैसे हमारे पास मीथेन है, CH4 है, इसका हम एक H रिप्लेस कर दें, माइनस कर दें एक H, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। और इसको हम कहीं भी जो है वो लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको लगा दें तो इधर लगा सकते हैं, जिस तरह ये अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप इधर अटैच है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मेटामर हैं। इस तरह की हम कुछ और एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेंगे। हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे C5H10O, C5H10O। इसमें हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिख लिया। इसके जो मेटामर हैं, जो पॉसिबल मेटामर हैं, वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह हमारे पास CH2 CH3, यानी दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, इथाइल है, 1 2 इथाइल, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो डाई इथाइल और आ गया, और दरमियान में जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी डाई इथाइल कीटोन। हम यहाँ लिख लेंगे डाई इथाइल कीटोन। और यहाँ पे एक और इसका जो पॉसिबल मेटामर है वो हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी क्या है जी, ये भी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हम इसकी अगर नेमिंग दें तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये पार्ट हमारे पास आ जाता है मिथाइल, और ये जो पार्ट आ जाता है ये हमारे पास आ जाता है प्रोपाइल। तो हम इसको इस तरह से नेमिंग देंगे मिथाइल, मिथाइल और N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, चूंकि नॉर्मल हम कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल यानी स्ट्रेट कार्बन चेन है, 3 कार्बन है, और ये क्या है जी, N प्रोपाइल, और फिर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कीटोन।
तो इस तरह से आज हमने देखा कि इनका जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है मगर फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अल्काइल ग्रुप की। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट कर रहे हैं, वो मेटामेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं। और मेटामेरिज्म हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा मेटामेरिज्म।